नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, कल जब से एसीएस सर का ट्रांसफ़र हुआ है और नए एसीएस सर आए हैं शिक्षा विभाग में, तब से लोगों का तरह-तरह का क्वेश्चन्स आ रहा है कि यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा कि नहीं और क्या नियमों में अब बदलाव होकर ट्रांसफ़र्स होंगे। 3 जिलों का जो ऑप्शन एसीएस सर ने नियम चालू किया था, क्या अभी आगे कंटिन्यू करेंगे कि नहीं? और नए एसीएस सर और शिक्षा विभाग में क्या बदलाव कर सकते हैं? और क्या ये और स्ट्रिक्ट रूल यहाँ पे लाएंगे शिक्षकों के लिए और वेतन इत्यादि क्या आप जल्दी प्रोसेस में आ सकता है कि नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और भी जो अन्य पहलू हैं उसको आइए यहाँ पे देखते हैं। क्या अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि क्या जो म्यूचुअल ट्रांसफर चल रहा था बीच में फिर रुक गया है वो अब आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं, उसकी लाइफ क्या है। देखिए, जो नए एसीएस सर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है काफ़ी ईमानदार छवि के हैं और काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हैं। दोनों चीज़ें इनके साथ है। अभी तक जो ये पहले जहाँ जहाँ रह चुके हैं, चाहे वो खेल विभाग में रहे हों या सामान्य प्रशासन विभाग में, हर जगह पर इनकी चर्चाएं थी, इनके नियमों की, इनके जो है ईमानदारी की, कर्तव्यनिष्ठता की, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है वो अभी चूंकि चालू नहीं किया गया है, हो सकता है कि कुछ सुगबुगाहट पहले से रही हो कि यहाँ पे ट्रांसफ़र होने वाला है, इसलिए ये रोक दिए रहे होंगे एसीएस सर पुराने वाले। तो यहाँ पे अब देखिए, जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है वो प्रक्रिया तो काफ़ी अच्छी है और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इस प्रक्रिया को यहाँ पे ये कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ हो सकता है कि बदलाव के साथ ये आगे कंटिन्यू करेंगे। हालांकि ये मामला अब मान के चलिए कि 10 से 15 दिन के लिए और जो है यहाँ पे देरी होगा, विलम्ब होगा। यहाँ पे ये चीज़ों को अब अपने हिसाब से समराइज़ करेंगे कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र्स अच्छा है या नहीं और क्या किन तरीकों का बदलाव अब यहाँ पे किया जा सकता है। देखिए, म्यूचुअल ट्रांसफ़र तो एक अच्छी प्रक्रिया है और हो सकता है शिक्षा विभाग में प्रक्रिया जारी भी रहे, क्योंकि जो एसीएस सर नए आए हैं ये भी इस प्रक्रिया को काट नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी चूंकि चल रही हैं, लेकिन इसमें कुछ नियम बदलाव कर देंगे। अनिवार्यता जरूर यहाँ पे लागू होने वाली है। अगर एक बार आपने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया तो आपको विद्यालय ज्वाइन करना ही करना है, फिर आप इन केस में मना नहीं कर सकते हैं, जैसे पहले था कि मना कर सकते हैं, लेकिन अब आपको विद्यालय ज्वाइन करना पड़ेगा। तो म्यूचुअल ट्रांसफर बिल्कुल यहाँ पे कंटिन्यू होगा, लेकिन इसमें कुछ समय अब जो है यहाँ पर लग सकता है। नियमों में बदलाव क्या होंगे? देखिए, नियम में बदलाव यही हो सकता है कि जो दोनों लोग हैं उनको, मान लीजिए यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ज्वाइन करना पड़ेगा अपना विद्यालय, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सेकंड नियम सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे ग्रुप बनाने वाला ऑप्शन जो है फिर से ओपन कर दिया जाएगा। ग्रुप बेसिकली किस प्रकार बनाया जाता है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये दो लोग हैं, ये मान लीजिए किन्हीं जिलों में हैं, ये मान लीजिए यहाँ पे सारण में हैं और ये एक लोग हैं जो कि यहाँ पे किशनगंज में हैं। तो ये तो जब म्यूचुअल करना चाहेंगे तो डायरेक्ट इनका म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन कोई मान लीजिए ये डायरेक्ट एक दूसरे के पास नहीं आना चाह रहे हैं, एक कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ पे है, तीसरा व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पे बक्सर में कोई है, तो अब मान लीजिए सारण वाले को बक्सर जाना होगा और जो किशनगंज वाला है उसे किशनगंज वाले को सारण जाना है, सारण वाले को यहाँ ना आकर बक्सर आना है और जो बक्सर वाला है उसे किशनगंज जाना है। तो आप समझ में आ गया ना, इस तरीके से आप पेयर बना सकते हैं कि किशनगंज वाले को सारण नहीं आना है बल्कि बक्सर जाना है और जो सारण वाला है उसे जो है यहाँ बक्सर आना है, बक्सर और किशनगंज, इस तरीके यहाँ पे पेयर बनता है। और जो नए एसीएस सर हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बदलाव करेंगे। उससे पहले 3 जो जिलों का ऑप्शन है ये कब तक यहाँ पे जो है फिर से ओपन होगा। देखिए, एटलीस्ट ये मान के चलिए जो भी ट्रांसफर को लेकर परेशान है, जो भी सभी तरीकों का ट्रांसफर, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक होंगे, चाहे वो विद्यालय अध्यापक टीआरई 1 2 3 के होंगे या फिर जो भी नियोजित आदि जितने भी प्रकार के शिक्षक हैं, जो भी ट्रांसफर चाह रहे हैं, एचएमएसटी हेड टीचर, सभी लोगों को ये ऑप्शन सबसे सुटेबल होगा, क्योंकि इसके बगैर यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर मान लीजिए अभी तक 30,000 का हुआ, 25-30,000, लेकिन ट्रांसफर के लिए लगभग 2.5 से 3 लाख लोग लगे हैं, क्योंकि 2-2.5 लाख के करीब में यहाँ पे ट्रांसफर जो चाह रहे हैं वो हैं और ये संख्या बढ़ भी सकती है। तो कहीं ना कहीं जो 3 जिलों का ऑप्शन आता है कि आप 3 जिलों को चूज कर लीजिए, ये ऑप्शन बेटर था
कि कहीं न कहीं किसी न किसी ज़िले में तो पहुँच ही जाएँगे आप आस-पास के ज़िलों में। और अच्छा होगा अगर ये 3 ब्लॉक पे आ जाए या फिर एक ज़िले के अंदर जो है आप कहीं पे भेज सकते हो, तो ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। चूँकि बॉर्डर एरियाज़ पे जो यूपी के बच्चे हैं या फिर राजस्थान के हैं या अन्य राज्यों से सटे जो स्टेट हैं जहाँ से बच्चे आए हैं, वो सब टीचर्स यहीं पे जाना चाह रहे हैं। तो कहीं न कहीं अब इसलिए दिक्कत होती थी, इसलिए 3 जिलों का ऑप्शन यहाँ पे ओपन किया गया था। देखिए, नए जो 3 जिलों का ऑप्शन है, इसमें जो सर हैं वो क्या बदलाव कर सकते हैं? देखिए, जो 3 जिलों का ऑप्शन है, हो सकता है इसमें कुछ संशोधन किया जाए और जो फिलहाल यहाँ पे एक कमेटी गठित की गई है जो जिसमें डीएम साहब उसको लीड करेंगे और साथ ही साथ 6-7 अन्य लोग भी वहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। वो रिव्यू करके फिर ट्रांसफ़र करेंगे, इस पर भी विचार चल रहा है। डीओ ऑफिस को भी यहाँ पे डीओ सर को भी जिम्मेदारी मिल सकती है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी अब आप देखिए ट्रांसफ़र आप जो है यहाँ पे करिए। तो कुछ चेंजेस होंगे, हालाँकि ये चेंजेस कितने सफल होते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ बदलाव होंगे। क्या स्ट्रिक्ट रूल लाए जाएंगे? देखिए, जो विद्यालय को लेकर यहाँ पे है, देखिए विद्यालय को लेकर तो लगातार यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल लाए जा रहे हैं, चाहे वो के पाठक जी के तो रहे हों या फिर चाहे सिद्धार्थ जी रहे हों या फिर अब जो नए सीएस सर आए हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट तो अब रहेगा। सभी कोई यहाँ पे मुरवत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब अटेंडेंस ऑनलाइन है, फेस अटेंडेंस है, साथ ही साथ विद्यालय समय में 3-4 अवधि बार में फ़ोटो खींचना है उस जो वो भी जो है जीपीएस लोकेशन के साथ, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे रूल तो स्ट्रिक्ट किए गए हैं और भी हो सकता है यहाँ पे थोड़ा कुछ परिवर्तन ज़रूर किया जाए। और उस रिक्वेस्ट है यही कि जो विद्यालय जो है टाइमिंग इसको लेकर कहीं न कहीं कुछ मेजर चेंजेस ना हो जाएँ और जो सैटरडे हाफ रहता था, तो सैटरडे हाफ भी अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो विद्यालय टाइमिंग 9:30 से इस समय 4 तक है, तो ये कहीं न कहीं बच्चों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी अधिक टाइम है। हालाँकि टीचर्स को मान लीजिए आप रखना चाह रहे हैं तो फिर रख ही लीजिए, लेकिन कहीं न कहीं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, इसलिए बच्चों के टाइमिंग पे भी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे वेतन को लेकर है, साथ ही साथ एचआरएमएस को लेकर है, तो लोगों में अब एक उम्मीद जगी है कि हो सकता है कि अब वेतन और एचआरएमएस ये चीज़ें काफ़ी शीघ्र गति से यहाँ पे प्रारंभ हो। देखिए, इसमें नो डाउट है कि वेतन जो है लगभग-लगभग यहाँ पे दिया जा रहा है। हालाँकि जो फर्स्ट सैलरी है वो जो आप मई माह में जो जॉइन किए होंगे, उनका जो भी सैलरी है वो कहीं न कहीं क्रेडिट किया जा रहा है, लेकिन कुछ ज़िलों में प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो वहाँ पे हो सकता है कि स्पेशल उनको जो है लेटर जो है दिया जाए कि आप क्यों ढीला, मतलब यहाँ पे आपका काम चल रहा है, उस काम जल्दी किया जाए। और इस प्रकार की जो सुस्ती बरती जा रही है, उससे कहीं न कहीं निपटा जा सकता है और यही सभी लोगों का निवेदन है कि जो है इस पर ज़रूर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अभी तक जो टीआरई 3 हैं और कुछ सक्षमता वाले भी टीचर हैं और जो एचएमएसटी वाले हैं, तो तमाम लोगों को यहाँ पे समस्याएँ हो रही हैं और जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले रहे हैं, उनको भी ये दिक्कतें आ रही हैं कि नए डिस्ट्रिक्ट में फिर से जो है उनको वेतन इत्यादि मिलने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हो रही है। तो ये सभी बातें हैं, कंक्लूड करके मैं एक बात बोलूँ तो ज़ाहिर-सी बात है कि शिक्षा विभाग में जिस प्रकार के बदलाव की आशा कर रहे थे, उस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं और आशा करते हैं कि इसी तरीके से जो है विद्यालय के और शिक्षा विभाग के हित में सरकार द्वारा और एसीएस सर द्वारा निर्णय लिया जाएगा। बाकी कुछ अगर अपडेट आता है तो हम आपको अवगत करवाएँगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।